स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 2 क्वेश्चन आपको पुलिस कांस्टेबल के यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं नंबर सीरीज से। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये बताना है आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हमारे पास एक सीरीज दी गई है, उसमें से बताना है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। जो सीरीज है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, हमने पहले चेक करना है जो ये सीरीज है। देखिए, सीरीज स्टार्ट हुई है 7, 11, 20, 36, 61 एंड क्वेश्चन मार्क पे क्या है, ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हमें स्टेप देखना है, स्टेप 1 चेक करना है कि सीरीज किस तरह से बढ़ रही है। देखा, हमने चेक किया कि 7 से 11 हुआ, तो हमने 11 से 22 हुआ, तो 11 का जो 7 का जब मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो हमारे पास 14 आता है। देखिए, जब 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 14 आता है। तो हम ये समझ सकते हैं ये सीरीज बहुत तेजी से नहीं बढ़ी होगी, धीरे धीरे बढ़ी होगी, बहुत ही स्लो बढ़ी होगी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो सीरीज है ये बढ़ते क्रम में बढ़ती जा रही है। देखिए, 7 से 11 हुआ, 11 से 20 हुआ, 20 से 36 हुआ, 61 हुआ, पर इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है कि मल्टीप्लाई होते जाए। तो हमने चेक किया बहुत ही कम, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्लस हुआ होगा। तो हम प्लस करके देखते हैं इन क्वेश्चनों में। चलो देखते हैं। जब हम 7 में 7 को देखिए, 7 से हमने 11 किस तरह से पहुंच सकते हैं, जब हम इसमें 4 का प्लस करेंगे। कितने का प्लस करेंगे? 4 का प्लस। और 11 से 20 तभी पहुंच पाएंगे जब हम 9 का प्लस करेंगे। और 9 से 36 तभी पहुंच जाएंगे जब हम 16 का प्लस करेंगे। 16 से 36 36 से 61 हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम कितने का प्लस करेंगे? 25 का प्लस करेंगे। तो अब हमें अगला क्या आएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, हमने क्या चेक किया कि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। उसी तरह से 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? वो 5 का स्क्वायर होता है। तो हमने चेक किया एक एक की बढ़त हो रही है सभी में। तो अगला किसका होगा? 36 होगा, जो 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। जब 61 में हम 36 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6 और 5 6 और 1 7 होते हैं, और 9 97 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन मार्क पे आएगा, 97 सही होगा उत्तर। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा। अब एक और वे में हम इसको कर सकते हैं, दूसरा वे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देख ही लेते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को, सीरीज को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, उसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप पर होता है आप किस तरह से करते हैं। देखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। देखिए, 7 से 11 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा? प्लस 4 का प्लस हुआ होगा। फिर 20 के लिए प्लस 9 का, फिर 16 का, फिर हुआ होगा 25 का प्लस हुआ होगा। तो हमने क्या चेक किया, जो ये सीरीज बढ़ रही है, फिर से चेक करते हैं। अब 25 से आगे हमें पता नहीं है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या करेगी, क्वेश्चन मार्क पे 61 में क्या ऐड करेगी, क्वेश्चन मार्क पे आंसर आ जाए और सीरीज कंप्लीट हो जाए। फिर हमने फिर से दूसरा स्टेप चेक करेंगे कि 4 से 9 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा? 5 का प्लस हुआ होगा। तो 9 से 16 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा? वो हुआ होगा 7 का प्लस हुआ होगा। 16 से 25 जाने के लिए 9 का प्लस हुआ होगा। तो आगे कितने का हुआ होगा? फिर से हम देखते हैं कितने की बढ़त हो रही है। तीसरे स्टेप में 2 की बढ़त हो रही है। ठीक है, 9 जाने के लिए फिर से 2 की बढ़त हो रही है। तो आगे भी 2 की बढ़त होगी। जो हमारे पास यहाँ पे 2 की बढ़त करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 25 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो ये जो 11 है, अब कहाँ पे ऐड करना है? यहाँ पे ऐड करना है 25 में, तो 36 आ जाएगा। जब 61 में 36 ऐड करेंगे, 7 और 9 97, ये 2 तरीके हैं।
आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेलेक्ट द नंबर, वही क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क पे क्या है कि सीरीज कंप्लीट हो जाए। देखिए हमने फिर से चेक किया, ये जो सीरीज है तेजी से तो नहीं बढ़ रही है, बट धीरे धीरे फास्टली बढ़ रही है, बट बड़ी धीरे से मूव हो रही है। क्यों मैं बता रहा हूँ मूव धीरे से हो रही है? देखिए 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। इस 2 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इस सीरीज को सोल्व करने का तरीका प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। मल्टीप्लाई मुझे लगता है ईजी रहेगा, क्योंकि जो वैल्यू बहुत छोटी है तो ईजिली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि जो सीरीज है धीरे धीरे बढ़ रही है। दोनों तरीके से हम करके देखते हैं किससे सोल्व होता है। पहले हम प्लस से करके देखते हैं। 2 से 7 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा? 5 का प्लस हुआ होगा। 7 से 22 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा? प्लस 15 का हुआ होगा। वैसे 22 से 67 जाने के लिए प्लस कितने का हुआ होगा? 45 का हुआ होगा। तो आगे कितने का होगा? क्वेश्चन मार्क पे 67 से कितना बढ़ाएंगे क्वेश्चन मार्क पे वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे? देखिए 5 से 15 जाने के लिए क्या किया होगा? 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा? ये जो 5 है 3 से, ये जो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वैसे 15 को 45 जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया होगा 15 को, ठीक है, तब 45 हमारे पास आया होगा। वैसे 45 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या वैल्यू आ जाएगी? 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 135 आता है, ठीक है। तो 135 प्लस यहाँ पे कर देंगे। जब 67 में हम 135 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू मिल जाएगी 202, ठीक है। जो आंसर होगा इसका 202 आंसर होगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। मल्टीप्लाई से, अभी प्लस से किया ना, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है, बट मल्टीप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि 2 का टेबल है 2 इंटू 3 के साथ होता है, 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 होता है, तब 6 बनता है। प्लस 1 करेंगे तभी भी सोल्व हो सकता है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए दूसरा तरीका देखते हैं। जब हम मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट देखते हैं, 2 से 7 जाने के लिए क्या किया होगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 होते हैं 6 होते हैं, प्लस 1 करेंगे तो 7 हमारे पास बन जाता है। वैसे 7 से 22 जाने के लिए 7 या कितने होते हैं? 21 होते हैं, प्लस 1 करेंगे, ठीक है। 7 इंटू 3 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 22 बन के आ जाएगा। उसी तरह से 22 से 67 जाने के लिए जब 22 को हम 3 से करेंगे तो 66 बनेगा, प्लस 1 करेंगे तो 67 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे भी इसी तरह से हम पैटर्न को लगाते हैं इंटू 3 प्लस 1, क्योंकि सभी में 3 प्लस 1 हुआ, 3 प्लस 1 हुआ, 3 प्लस 1 हुआ है, तो अगले में भी 3 प्लस 1 किया होगा, मतलब कि 67 इंटू 3 किया होगा, ठीक है। और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 202 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा 202। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लग रहा है, ये इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बड़े ही इजी वे में हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही है, क्वेश्चन मार्क पे हमें वैल्यू बतानी है, फिल करनी है। देखिए क्या हुआ है, हमने चेक किया कि 29 प्लस 29 कितने होते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए 29 प्लस 29 कितने होते हैं? दोनों 18, 2 2 4 तो 5, 58 होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जब 29 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 58 आएगा। तो ये हमने चेक किया, जो 29 है तो ये 42 है, तो ये मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है प्लस हुआ होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो सभी में बढ़ रही है, बढ़ते क्रम में जा रही है, ठीक है, बढ़ते क्रम में जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्लस का रुख कर रहा होगा, ऐसा हमें लगता है। चलो कोशिश कर लेते हैं सोल्व करने की। जब 29 से 42 जाने के लिए हमें 29 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 42 पहुंचने के लिए 13 का प्लस करना पड़ेगा। 42 से 57 जाने के लिए हमें 15 का प्लस करना पड़ेगा।
वैसे 57 से 74 जाने के लिए हमें 17 का प्लस करना पड़ेगा, उसी तरह से 74 से हमें 93 जाने के लिए कितने का प्लस करना पड़ेगा, प्लस 19 का प्लस करना पड़ेगा। तो 93 से आगे जाने के लिए कितने का करना होगा, तो वो करना होगा 21 का करना होगा, क्योंकि जो सीरीज है 2-2 से बढ़ रही है। देखिए 13 से 15, 15 से 17, 2-2 से सीरीज बढ़ रही है, तो मतलब कि हमें आगे भी 2 ही प्लस करने होंगे। 19 में 2 ही प्लस करने पड़ेंगे तो 21 आएगा। 93 में जब 21 ऐड करेंगे तो 114 हमारे पास आंसर बन के आ जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है बट इस सीरीज में बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पॉइंटों में दे दिया गया है क्वेश्चन। देखिए पॉइंटों में क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जा सकता है, इस बार पुलिस कांस्टेबल में भी। आप पूछोगे क्यों? देखिए क्यों का आंसर कभी नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, हमने तो डालना नहीं है, ठीक है। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। देखिए अब पॉइंट है, अब पॉइंट दे दिए गए हैं और पहली जो वैल्यू है स्टेप 1 में, ये जो वैल्यू दी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पॉइंटों में नहीं है, कोई दशमलव में वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमें क्या करना होगा, हम जब भी इसको सोल्व करें तो हमें पॉइंटों में वैल्यू लेनी होगी, जिससे जो फोर्थ वैल्यू हमारे पास आए वो ये बन के आ जाए, ठीक है। अब 50 से 60 जाने के लिए हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो 60 बना दे। देखिए ऐसे जो 50 से 60 जाने के लिए प्लस 10 होगा, तो पॉइंटों में कैसे निकालेंगे वो चीजें हमें देखनी होगी। देखिए 50 से 60 जाने के लिए सोचिए जरा, जैसे हम 50 से 60 जाने के लिए क्या करें। देखिए 50 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1.5 से, तो मतलब कि 50 इंटू 15/10, तो वो बनता है 75 बनता है, ठीक है, 75। बट हमें तो कितना चाहिए, 60 चाहिए, तो 50 को और कम करना पड़ेगा। सोचो 50 को जब हम 1.2 से कर दें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 50 इंटू 12/10, तो 12, 2×5 = 10, ठीक है, 5×10 से 20, अपना 10 यहाँ पे आ गया तो 60 आएगा। तो मतलब कि 50 को जब 60 से 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, तो हमारे पास 60 बन के आ जाएगा। इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा और हमारे वैल्यू निकालनी भी आनी चाहिए। अब 60 से 75 जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वो करना होगा 1.25 से, ठीक है। अभी तक कुछ सीरीज का समझ नहीं लग रहा है। 75 को 97.5 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। अब देखिए 75 को 97.5 बनाने के लिए क्या किया होगा। देखिए जब 75 इंटू हम करेंगे 1.3, तो देखते हैं क्या बनता है। 75 इंटू देखिए जब 15 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 क्या आएगा, 195, और नीचे 2 है। जब 195 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 97.5 बन के आ जाएगा। तो हमें 97.5 तभी मिलेगा जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन मार्क में हमें पता नहीं है क्या होगा। तो हमने क्या चेक किया, ये सीरीज हमें पता नहीं लग रही है, इसका कुछ समझ नहीं लग रहा है, तो इसका भी समझ नहीं लग रहा है। तो हमने एक चीज चेक करते हैं, एक के गैप से कुछ ना कुछ पड़ रहा है। देखिए 1.2 है तो ये 1.3 आ रही है, इसका मतलब है जो बीच में एक गैप छोड़ के आएगी वो आएगी 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 आ रही है, तो जो यहाँ पे आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1.35, क्योंकि 10 की बढ़त होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। ये आपको सोचना है, ठीक है। 1.35, क्योंकि देखिए जो एक में गैप में छोड़ के क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.1 की बढ़त हो रही है एक को गैप में छोड़ के,
और यहाँ पे 1.0 की बढ़त हो रही है। ये आपको सोचना है, ठीक है, किस तरह से करना है। जब 97.5 में 1.35 जब 97.5 में हम ऐड करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1.35 से, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी 131.625। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा 131.625। अब जब इसको हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 184.275 भी बन के मिलेगा। तो ये जो सीरीज है बिल्कुल सही होगी। इस तरह से आपको देखिए, सीरीज का करने का तरीका कोई नहीं होता है, जो भी इजी वे आपको मिल जाए उससे आपको ये सोल्व करने हैं। इस तरह से होगा। मैं और भी बड़े क्वेश्चन, पॉइंटों वाले क्वेश्चन पे लेके आऊंगा जिससे आपको इजीली समझ लग जाए। ये क्वेश्चन मेरे को पता है नहीं लगा होगा समझ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इजीली समझ लग जाएगा। देखिए 117 से 136, 154, 170, 187 किस तरह से हुआ होगा। देखिए जो सीरीज है बड़ी धीरे बढ़ रही है, तो मतलब कि बढ़ते क्रम में प्लस ही कहीं ना कहीं हुआ होगा। 117 से 136 जाने के लिए प्लस 19 का प्लस हुआ होगा। 136 से 154 जाने के लिए प्लस 18 का प्लस हुआ होगा। 154 से 171 जाने के लिए प्लस 17 हुआ होगा, ठीक है। फिर 187 जाने के लिए कितना हुआ होगा, प्लस 16 हुआ होगा। तो मतलब कि जो घटते क्रम में जा रही है, इसकी जो स्टेप 1 है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर से हम -1 कर देंगे तो मतलब कि 16 से 15 आ जाएगा यहाँ पे, और 187 में हम 15 ऐड करेंगे तो वो आएगा 202। कितना आएगा, 202 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा 202 होगा, जो इसमें दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे एक से ई लगा लीजिए, 202 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, अब हमें बैक से चेक करना पड़ेगा, बैक एंड से इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली से सोल्व करेंगे। हमने क्या सीरीज में देखा, तो ये सीरीज है बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, बट कैसे बढ़ रही है। देखिए हमने कुछ कंसेप्ट समझते हैं इन क्वेश्चनों में, बड़े ध्यान से समझना। देखिए अब हमें पजल नहीं होना कि इस क्वेश्चन में क्या करें, कैसे होगा ये। देखिए आपको सतारा का टेबल आता है क्या, आता होगा। सतारा को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 51 आता है। हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमने सेकंड सीरीज में देखा है, ये 17 है, ये 51 है, ठीक है। जब हमने कहीं ना कहीं देखा ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी कुछ ना कुछ आया होगा। अब देखिए ये 3 है, ये 9 है, मतलब कहीं ना कहीं 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी ये 9 बन रहा होगा, क्योंकि सीरीज को जब 1000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 बनता है। तो ठीक है, ये 1000 में सीरीज दी गई है, जो 4 डिजिट में, तो लगभग 3 से ही मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हुआ होगा। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1053 को, तो हमारे पास बन के आ जाएगा 3159। उसी तरह से इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1053 मिल जाएगा। 117 को 351 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, 39 को 117 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो मतलब कि अब हमें 39 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 39 बनाने के लिए, मतलब कि क्वेश्चन मार्क पे 13 आंसर आएगा तभी 39 बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा स्मॉल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2556 636 156 क्वेश्चन मार्क और 6, क्या हुआ होगा इस क्वेश्चन में। अब तो बड़े पजल हो गए इस क्वेश्चन में। देखिए बड़ी तेजी से वैल्यू कम हो रही है और क्वेश्चन मार्क भी बीच में दे दिया है। ध्यान से देखिए क्या हुआ होगा। मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं होगा क्योंकि वैल्यू जो है कम हो रही है, ठीक है, घटते क्रम में जा रही है। 2556 में क्या हुआ होगा कि 636 आया होगा। चलो देखते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं ये इस सीरीज में
डिवाइड हुआ होगा। क्या हुआ होगा? डिवाइड हुआ होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा, बट कैसे डिवाइड हुआ होगा ये हम देखते हैं। देखिए 2556 को 636 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमने ये चेक किया, ये हम इसको अभी 366 को 600 मान लेते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से 600 मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 600 को ये बनाने के लिए हम मान के चलते इसको 600 मान लिया है, ठीक है। अभी तक 600 माना है, हमें बनाना है 2556 बनाना है। तो 600 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 2556 बने, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 लगभग आएगा, 2400 लगभग आएगा, ठीक है। तो अभी 36 भी तो बचा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 से ही डिवाइड हुआ होगा इसमें 363 बनाने के लिए, ठीक है। लगभग उसमें ऐड भी हो सकता है, प्लस भी ऐड हो सकता है, माइनस भी ऐड हो सकता है, ये आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हुआ होगा, देखिए 2556 से 363 जाने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा, किससे हुआ होगा? 4 से डिवाइड हुआ होगा। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, भाग 4 और माइन क्या हुआ होगा, जब देखिए 2556 जाने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दिया 12, 3 बचते हैं 6 ऊपर वाले, ये आगे 4 ना आया 36। तो हमारे पास मतलब कि जो वैल्यू आई डिवाइड करके 4 से 2556 को, वो आई 693। जब हम इसमें -3 करेंगे तो हमारे पास 363 मिलेगा, तब हमें 363 मिलेगा, तो -3 यहाँ पे लगा दिया। आगे देखते हैं। अब 363 से 156 जाने के लिए क्या किया होगा, पहले हमें 4 से ही करना पड़ेगा। देखते हैं 4 से करके देखते हैं। भाग 4 करेंगे, 636 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 153 बनता है। जब 153 में -3 करेंगे तभी हमारे पास 156 बनेगा। यहाँ पे भी हमें यही कंसेप्ट लगाना है, भाग 4 -3। जब 156 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 4 9 39 बनेगा, तो -3 कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगले में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, भाग 4 -3 करना ही पड़ेगा। जब भाग 4 -3 करेंगे तो हमारे पास 6 बन के आ ही जाएगा। बड़ा इजी सा कंसेप्ट था जो आपके साथ लगाया। देखिए 6 किसे 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आता है, उसको -3 करेंगे तो 6 वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19, 33, 67, 97, 147 क्या हुआ होगा? देखिए बड़ी धीरे से बढ़ रही है वैल्यू, तो इसमें प्लस ही हुआ होगा। 19 से 33 जाने के लिए 14 का प्लस, 67 जाने के लिए 34 का प्लस किया होगा। उसी तरह से 67 से 97 जाने के लिए कितने का प्लस ये हुआ होगा? 30 का प्लस हुआ होगा। उसी तरह से 97 से 147 जाने के लिए प्लस 50 का प्लस हुआ होगा। तो आगे कितने का प्लस होगा? वो प्लस हो जाएगा, दोस्तों जो प्लस हुआ होगा वो हुआ होगा 46 का प्लस हुआ होगा। तो इसमें क्या हुआ वो आपको मैं बता देता हूँ, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इसमें क्या हुआ होगा, अब जो इसकी वैल्यू है आपको सोचना है, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके साथ बड़ी होगी, इसकी इसके साथ बड़ी होगी। देखिए 14 से 30 जाने के लिए प्लस 16 हुआ होगा, 30 से 46 जाने के लिए प्लस 16 हुआ होगा। उसी तरह से 34 से 50 जाने के लिए भी प्लस 16 हुआ होगा। उसी तरह से आगे कोई वैल्यू होती तो प्लस 16 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ हुआ होगा। तो मतलब कि 46 को जब
147 में 46 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 12 13, 193 इसका आंसर होगा। 193 यहाँ पे आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 193, ए इसका आंसर है। अगला है क्वेश्चन 12, 6.5, 7.5, 17, 72 को किस तरह से सोल्व करना है कि ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जो आपके साथ करवाएंगे। बड़ा देखना किस तरह से मैं करवाने वाला हूँ। देखिए 12 से 6.5 जाने के लिए पॉइंटों में वैल्यू लेनी पड़ेगी। देखिए 6 6 12 होते हैं, ठीक है। 6 इंटू 6 कितने होते हैं, 6 इंटू 2 होते हैं 12। तो मतलब कि 0.5 ले लीजिए, ठीक है। 12 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 12 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, जिसको हम बोलते हैं 1/2 से डिवाइड कर देंगे 12 को, या फिर 0.5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना बनता है, 6 बनता है। जब हम 12 को 0.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉरी 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.5 है, ठीक है। 0.5 तो हमारे पास कितना बनेगा, 6 में प्लस 0.5 करेंगे तो हमारे पास 6.5 बन जाएगा। तो मतलब कि 0.5 प्लस 0.5 इसमें ऐड करना है। ठीक है, मतलब कि इसमें 0.5 ऐड करना है प्लस 0.5, तब हमारे पास 6.5 बन जाएगा। तो 6.5 से वो 7.5 बनाने के लिए क्या करना होगा, इंटू 1 कर देंगे प्लस 1 करेंगे तो 7.5 बन जाएगा। फिर इस 7.5 से 17 बनाने के लिए 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है, ठीक है। 7.5 को करेंगे 2 से तो 15 आएगा। तो मतलब कि इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और कितना प्लस करेंगे, 2 ही प्लस करेंगे। तो हमने क्या देखा, डबल हो रही है ये वैल्यू, ठीक है। 0.5 से 1 हुई, 1 से 2 हुई, मतलब कि डबल हो रही है। यहाँ पे भी 0.5 से जो प्लस करने के लिए 1 हुई, 2 हुई, मतलब डबल हो रही है। मतलब कि लगभग अब आएगा 4 4, फिर 8 8 आएगा। देखिए अब 17 से 72 जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 17 68 होता है, ठीक है। प्लस 4 करेंगे तो 72 हमारे पास बन जाएगा। उसी तरह से इंटू 8 करेंगे प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 72 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आता है, और इसमें जब 8 ऐड कर देंगे तो बनता है 584। तो हमारे पास जो आंसर होएगा 584, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा, वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 से 21, 21 से 37, 69, क्वेश्चन मार्क और 261, क्या हुआ होगा इसमें। देखिए जो सीरीज है बड़ी धीरे से बढ़ रही है, तो क्या हुआ होगा, बट देखिए यहाँ पे बड़ी धीरे से बढ़ी और आगे जाके है ना 69 से 261 हो गया, बहुत तेजी से भी बढ़ रही है। तो इसका मिक्स कंसेप्ट है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, जब मल्टीप्लाई केस भी इसमें लग सकता है। देखिए जब 13 कम 13, 13 दूनी कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो जब 26 से -5 कर देंगे 21 बनेगा। देखते हैं एक कंसेप्ट बैठता है। 21 से 37 जाने के लिए जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -5 कर देंगे तो 37 आ जाता है। उसी तरह से इंटू 2 करेंगे, 37 इंटू 37 कितने होते हैं, 74 होते हैं। -5 कर देंगे 69 बन जाएगा। उसी तरह से इंटू 2 -5 करते हैं, देखते हैं ये कंसेप्ट सही बैठता है। 69 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -5 करेंगे तो कितना आता है, 153, 133 है ना, 133 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और -5 करते हैं। 133 को मल्टी प्लस किया तो 6 6, -5 करेंगे तो कितना आता है, 161। तो ये सीरीज सही बैठ रही है, तो इस तरह से ये सोल्व होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ये तो मुझे पता था क्योंकि मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। जैसे आपने सोल्व नहीं किए होते तो आपको क्या करना था। देखिए बड़े तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, मैं एक ही क्वेश्चन के 4-5 तरीके बता सकता हूँ। अब देखिए आपने क्या किया, 13 से 21 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा, वो है 7 और 8 का प्लस हुआ होगा।
21 से 37 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा? 16 का प्लस हुआ होगा। 37 से 69 जाने के लिए कितने का प्लस हुआ होगा? 32 का हुआ होगा। तो आपने क्या देखा? हमने देखा ये 16 से 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, मतलब कि डबल हो रहा है, एवरी टाइम वैल्यू डबल हो रही है। तो 32 का कितना हो जाएगा? प्लस 64 हो जाएगा, और 64 का कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। देखते हैं कंसेप्ट बैठता भी है कि नहीं। देखिए कंसेप्ट बैठना चाहिए, तभी क्वेश्चन करने का फायदा है। 69 में जब 64 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनता है? 133 बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में हम मान के चलते 133 आया, तो तभी आंसर होगा जब ये 261 आएगा। 133 में जब 128 ऐड करेंगे ये वाला, तो 8 9 10 11, ठीक है, 1 3 4 5 6, तो 261 बनता है। ठीक है, 261। तो ये कंसेप्ट सही बैठ रहा है। तो दोनों तरीके सही है, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप पर है, आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, ये सब आप पर ही होगा। देखिए बड़े इजी से आपको क्वेश्चन करवाए हैं। देखिए पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, जब मर्जी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यही आपको बताना था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।